नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरे छोटे छोटे से ब्लॉग देखकर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो इस टाइम मैं खड़ी हूँ अपने किचन में। एक्चुअली मैं कुछ बना रही थी, फिर ध्यान आया कि चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। और इस टाइम लगभग सुबह के 9 बजे होंगे। सिस्टी और सिस्टी के पापा ऑफिस चले गए थे सुबह 8 बजे ही, और सिस्टी अपना स्कूल चले गई थी 7:45 के करीब। तो जो भी साफ सफाई का काम था मैंने नीचे का सारा कर दिया। ऊपर की डस्टिंग वगैरह, चद्दर वगैरह जो कुछ होता है वो सुबह का सारा काम हो चुका है। तो अब जो है मैं हर्ष का वेट कर रही हूँ। हर्ष इंस्टीट्यूट चला जाता है सुबह 6:30 बजे और मैं इसका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो हम दोनों साथ में मिलकर अपना जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो कर लेंगे। तो सुबह का ब्रेकफास्ट में आज मैंने कुछ अलग बनाया था, डिफरेंट बनाया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली जब मैं बना रही थी, आप सबको पता ही है सुबह इतना टाइम नहीं होता कि कैमरा उठा के भागो शूट करो। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था, क्या बनाया था। बहुत ही झटपट बन जाता है और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला। तो चलिए बैक कैमरे से मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो दोस्तों, ये जो सुबह मैंने बनाया था ना वो मैंने अलग तरीके से बनाया था। अब जो मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सुबह जब मैं इसको फ्राई कर रही थी ना, तो देखिए इस तरह से ये जो इसके पार्ट है ना वो निकल रहे थे, ठीक है। तो फिर मुझे आइडिया आया कि चलो अब जब दोबारा बनाते हैं ना तो थोड़ा सा मेथड जो है उसको चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं कि ये इस तरह से फैलेगा तो नहीं तेल में जाके। तो ये सोच रहे हो कि आप क्या ये इतना काला काला सा, एक्चुअली ये सोया चंक्स है, ठीक है। सोया चंक्स जो आते हैं ये मैं उसको इसके अंदर लपेट कर बना रही थी और ये तेल में जाते ही निकल गए। तो ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल आलू है जो हम सबके घर में फ्रिज में रखे ही होते हैं बॉईल करके। चलिए मैं आपको फ्रिज में ही ले चलती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर चाय जो है वो मैंने बना ली है और ये मैंने थोड़ा सा बेसन घुल कर रखा है। और सुबह 7 बजे से ही दूध जो है मैंने गर्म करके रखा है, अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैंने छोले उबाल कर रख दिए हैं, आज हम छोले बनाएंगे लंच में। तो यहाँ पर बेसन है सिंपल, उसमें नमक मिर्च चाट मसाला डालकर मैंने इसको मिक्स करके इस तरह से थोड़ा सा पतला सा स्लरी टाइप का बना लिया है। चलिए फ्रिज में चलते हैं पहले। तो यहाँ देखिए अब हम आ गए हैं अपने फ्रिज में। तो देखिए फ्रिज में ये मैं दिवाली के टाइम पे लाई थी। आई थिंक मैंने आप सबको बताया ही था, नहीं बताया है तो चलिए कोई बात नहीं। तो कल रात हमने इसमें मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ, क्रीम जो दूध पर आती है। तो कल रात हमने बनाया था, जो इसमें थोड़े से बचे हुए रखे हैं केले की सब्जी, कच्चे केले जो होते हैं। तो देखिए आलू इस तरह से हम सबके पास रखे ही होते हैं। इसका मैं कुछ और बना लूँगी। और ये मेरे 2 डब्बे जो हैं ये मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि इसमें है क्या। फ्रिज को बंद कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है मेरे पास ना, आई होप आप सबके पास भी होगी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास है। तो इसमें मैंने ना इस तरह से मैं पीस कर रख लेती हूँ। तो ये खुल नहीं रहा है, मैं इसे खोल देती हूँ। तो देखो इसमें है हमारा, ये देखो ये प्याज है जो ओनियन आती है, और ये शिमला मिर्च है, ठीक है। शिमला मिर्च आपके पास ना हो तो बड़ी बड़ी जो पकौड़े वाली मिर्च आती है ना वो ले सकते हो। तो मैंने इसमें वही ली है मिर्च। शिमला मिर्च तो बहुत जरा सी थी, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट मैंने बचाया था पाव भाजी के लिए, उसमें से ही जरा सा इसमें डाला है। और यहाँ पर देखिए इस टाइम पर सीज़न चल रहा है हमारी गाजर का। तो इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर मैं इनको रख लेती हूँ। आप इसमें गोभी वगैरह भी ले सकते हो और आप इसमें टमाटर भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो पीस कर रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने इन दोनों चीज़ों को क्या किया, आलू में डालकर नमक मिर्च चाट मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद इस तरह से अपने हथेलियों पर रोल रखकर इनको रोल बना लिया। हथेली पर इसको लेने से पहले अपने फिंगर को या अपनी हथेलियों को ना अच्छे से तेल से कोट कर लेना, ठीक है। तो हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। तो देखिए मैं इसको उठाकर इसमें डालूंगी, लपेट कर फिर ऑयल में डालकर फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत हल्के हाथों से उठाना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है, क्योंकि आपको पता ही है आलू कैसे होते हैं, टूट भी सकते हैं। तो बस इस तरह से बना लेते हैं। तो पहले मैं इसका वेट करती हूँ कि अच्छे से बन जाए, उसके बाद मैं दूसरा डालूंगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने ये 4-5 डाल दिए हैं इसमें, और बिल्कुल गैस की फ्लेम इस टाइम पर लो है। तो मैं अपने हैंड वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों गैस की फ्लेम हाई टू मीडियम रखना, कभी आप हाई कर देना, कभी इसको लो कर देना, कभी मीडियम रखना, ठीक है। तो आपको वेट करना है, ऐसा नहीं कि बस आपने डाला और इसको फटाक से पलट दे, थोड़ा सा वेट कीजिए। आपको पता ही है जब हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं वो फ्राई हो जाती है तो या तो वो उठकर ऊपर आ जाती है या फिर उसका कलर जो है वो ऊपर की तरफ भी आने लगता है कि ये सीख गए हैं। तो आपको उनको अलट पलट कर सेक लेना है। तो ये देखो जी एक बार में ही सारे के सारे मैंने पलट दिए, और आप देख सकते हो मैंने चमचा ले रखा। मैं ना बड़ी कंजूस हूँ, जो हाथ में आ जाता है ना उसी से काम कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा बस कुछ नहीं करती। तो नहीं मुझे यही चाहिए वही चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर, यहाँ देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, लो फ्लेम है बिल्कुल ये, और इसको हम सेक लेते हैं अलट पलट के। फिर दिखाती हूँ मैं इसको कैसे बन।
तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए होममेड कटलेट मैंने बनाई है, वेजिटेबल कटलेट है क्योंकि हमने इसमें सब्जियां यूज की हैं। और ये देखिए इतनी सारी बनी हैं और इसमें से सिर्फ मैं 2 लूँगी। और ये मेरी छोटू सी रोटी, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बिना रोटी के ना लगता ही नहीं कि मैंने नाश्ता किया। मैं कुछ भी बनाऊँ चाहे, पर मुझे रोटी ही चाहिए। कितनी बार आपने देखा होगा मेरे बच्चे खुद मुझे बोलते हैं कि मम्मी क्या है, मैगी भी खा रही हो उसके बाद रोटी भी, बताओ रोटी से मैगी, मैगी से रोटी। मतलब बच्चे ऐसे करते हैं। मैं मैगी भी बनाऊंगी ना तो इतनी सी मैगी लूंगी, रोटी मुझे ज़रूर चाहिए, या रोटी हो या पराठा हो, मुझे ज़रूर चाहिए। तो आप भी इसको बनाना। और मेरा जो फर्स्ट चैनल है सृष्टि के तिवारी चैनल, उस पर मुझे जो लाइव टुगेदर का ऑप्शन होता है वो मेरा ओपन हो गया है। कम्युनिटी टैब का तो पहले ही ओपन हो गया था दोनों तीनों चैनल पे। और अगर कोई मेरा भाई बहन जो गार्डनर से जुड़ा है या गार्डनिंग करता है या फिर हेयर प्रॉब्लम से कुछ भी उनको दिक्कत है, तो वो मेरे साथ लाइव जुड़कर या फिर अपना वीडियो शूट कर मेरे पास भेज सकते हैं। मैं नाम के सहित उनका वीडियो अपने चैनल पर दिखाऊंगी, गार्डन का हो या हेयर प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ हो। अगर सोल्यूशन है मेरे पास तो मैं आपको सोल्यूशन भी ज़रूर बताऊँगी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारा काम करने के बाद मैं अब अपने हेयर पर हीना एप्लीकेशन करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैंने हीना एप्लीकेशन नहीं किया है। और इसको मेकिंग का वीडियो जो है वो सृष्टि के तिवारी चैनल पर आएगा इसका वीडियो, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर मैं अपने वाइट हेयर दिखा रही हूँ कि यहाँ फ्रंट पर मुझे वाइट हेयर के दिख रहे हैं 2-4 हेयर, तो मैं उन्हीं को कवर करने के लिए हीना एप्लीकेशन करती हूँ। तो हीना एप्लीकेशन से आपके हेयर जो हैं वो घने घने भी दिखते हैं, बाउंसी हेयर होते हैं, शाइन आती है उनमें, और उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। तो देखिए लेंथ मेरी इतनी है। चलिए इसका एप्लीकेशन के बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से एप्लीकेशन कर लिया है, अच्छी तरीके से सभी जगह लगा दिया है। और 2 से 3 बार मैंने जो फ्रंट है जो मेरे हेयर, वहाँ पर 2 से 3 बार मैंने इसको लगाया है। तो लगाने के बाद मैं इसको 1 घंटा रखूँगी और उसके बाद वॉश कर दूँगी। तो आप सृष्टि के तिवारी आइडिया चैनल पर जाकर ज़रूर देख लेना। तो देखिए दोस्तों, सुबह का नाश्ता वगैरह करने के बाद साफ़ सफाई हो गई थी। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद ही मुझे लगा कि मुझे अपने हेयर पर हीना एप्लीकेशन करना चाहिए। पिछले 3-4 दिनों से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने हेयर पर हीना अप्लाई करूँ, बट वेदर के चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा। धूप नहीं निकलती है तो मुझे ना बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। तो इसी चक्कर में मैं धूप का वेट करती हूँ कि सन देवता प्रकट होंगे ना, तभी हेयर पैक लगाऊंगी, तभी हीना लगाऊंगी, नहीं तो नहीं लगाऊंगी। तो लगभग मेरे ख्याल से मैंने करवा चौथ से लगभग 6 या 7 दिन पहले हीना एप्लीकेशन किया था और उसके बाद आज कर रही हूँ। पीछे आपको ताजमहल दिख रहा होगा, ये बहुत पहले से रखा है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ, बहुत पहले से रखा है। अच्छा, इस हेयर पैक को आपको जानना हो ये मैंने कैसे बनाया है, कैसे अप्लाई करा है, क्या इसमें क्या मिक्स किया है, क्या इसके बेनिफिट है, क्या मुझे इससे फ़ायदा होगा, और ये जो मेरे वाइट हेयर सामने दिखते थे उसको कवर करने के लिए मैंने क्या एक्स्ट्रा चीज़ में मिक्स की है, वो सारी चीज़ें आपको सृष्टि के तिवारी चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज़ सृष्टि के तिवारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ जाकर हेयर से जुड़ी हुई सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहीं मिलेगा। तो ज़रूर देखिए। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखो दोस्तों, ये है मेरा फ्रिज और फ्रिज के ऊपर मैंने यहाँ पर रख दिया ताजमहल। आज जल्दबाजी में हस्बैंड अपना चश्मा जो है वो यहीं भूल गए हैं। वैसे ये नंबर वाला चश्मा नहीं है, बस ये धूप छाँव का चश्मा है। शायद आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि हस्बैंड ने अभी कुछ दिन पहले ही लास्ट मंथ आई थिंक 12 तारीख को उन्होंने अपना आई सर्जरी करवाई थी। तो उसके बाद उनको ये मिला था कि बस आपको ये तेज़ रोशनी से बचाएगा, ठीक है। तो वो सुबह जल्दबाजी में इसको यहीं भूल गए हैं। एक्चुअली सृष्टि और हस्बैंड दोनों मतलब कि मुश्किल से उनके निकलने के टाइम में ना 15 से या 20 मिनट का अंतर होता है। तो उस चक्कर में मैं सृष्टि को स्कूल छोड़ने चली गई, वापस आई हूँ तो वो नीचे खड़े थे। तो मैं वेट करने लगी कि चलो ये चले जाए, मैं गेट वेट बंद करके फिर जाऊँगी। तो मैं ऊपर नहीं आई, मैंने उनका लंच वगैरह सब पैक करके रख दिया था पहले ही। तो चश्मा नहीं मैं रख पाई थी। रोज़ मैं सब कुछ उनका लंच वगैरह पैक करके वहाँ रख देती हूँ, लंच भी रख देती हूँ, उनके डायरी पेन जो कुछ उनका होता है, हैंकी पर्स वगैरह सब कुछ वहाँ रख देती हूँ। तो मुझे सृष्टि को छोड़ने में लेट हो रहा था तो मैं चश्मा उठाना भूल गई और फ़ोन भी रखना भूल गई थी। आज रोज़ मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ। तो आज हस्बैंड पहले तो वो अपना फ़ोन लेने आए कि फ़ोन रह गया है, तो उस टाइम मैं नीचे ही थी। तो फिर दोबारा जब मैं ऊपर आके देखती हूँ तो चश्मा देखती हूँ कि चश्मा भी यहीं रह गया, ठीक है। तो ये है हमारा ताजमहल जो काफ़ी दिनों से क्या काफ़ी सालों से मेरे पास है। आई थिंक ये 8-9 साल से है और बस मैं इसको सोचती रहती थी कब निकालूँ कहाँ रखूँ, यही सोचती रहती थी। तो इस बार मैंने इसको दिवाली पर निकाला था। आपने देखा होगा वीडियो में मैंने इसे कहाँ रखा था, नहीं देखा तो दिवाली डेकोरेशन की या दिवाली व्लॉग आप ज़रूर देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगा ये कहाँ है रखा था। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर हम लाए थे जिस पर हमें चेरी खाने को मिल रही है, ये देखिए
तो डेकोरेशन जो है ना घर का, उसे हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। कभी यहाँ की चीज़ें वहाँ, कभी वहाँ की यहाँ, ऐसे रखोगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने अब रख दिया फ्रिज के ऊपर। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे बताना। और अब चलते हैं अंदर। अंदर दिखाती हूँ मैं। परसों ना फ्रेंड्स, दोस्तों, बहुत अच्छी धूप निकली थी, बहुत मस्त वाली धूप निकली थी। मतलब मैं काम कर रही थी टेरेस पर, तो मुझे ना बहुत गर्मी लग रही थी। तो कल क्या हुआ कि कल मैंने देखा ही नहीं वेदर कैसा है कैसा नहीं है। तो मैंने बस सृष्टि की छुट्टी थी कल, क्या था वो नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो देखिए, मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड करती हूँ और उसी हिसाब से मुझे करना है। फेस्टिवल आगे पीछे हो जाते हैं, वीडियो मेरे लेट आते हैं। तो सभी की स्कूल की छुट्टी थी, तो वो घर पे थी, तो फिर हम लेट उठे थे। 9 बजे के करीब मैंने अपनी मशीन लगाई थी, बस मैं नीचे गई, हस्बैंड चले गए। कल वो भी थोड़ा लेट गए थे क्योंकि छुट्टी थी उनकी भी, तो वो थोड़ा लेट गए थे। मतलब कि वैसे तो वो रोज़ 8 बजे करीब चले जाते हैं, 8 बजे 5 मिनट या 6 मिनट बाकी रहती है तब वो निकल जाते हैं। तो कल वो लेट गए थे 8:15 के करीब। तो मैंने उनको बोला था, मैंने उनका लंच जिस टाइम पर मैं रोज़ बनाती हूँ उसी टाइम पर उनको बनाकर पैक करके मैंने उनको दे दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको बोला था मेन गेट पे ताला लगा के और चाबी सीढ़ियों से अंदर फेंक देना, मैं उठा लूँगी। तो उन्होंने ऐसे ही किया। फिर मैं 9 बजे नीचे गई, साफ़ सफाई कर ली मैंने। फिर ऊपर आके मैंने सीधा मशीन लगा दिया। वेदर की तरफ देखा ही नहीं, आसमान की तरफ देखा ही नहीं। तो कपड़े वगैरह जो थे ना, नॉर्मल चद्दर तौलिया जो हल्के फुल्के थे वो तो सूख गए, लेकिन जींस नहीं सूखी थी। तो रात को फिर हमने इनको ना ऐसे टेबल पर डाल दिया था। अब ये सूख गई है, मैं इनको फोल्ड करके रख दूँगी, ठीक है। देखिए डेकोरेशन हमेशा चेंज होती रहती है। ये दोबारा से हमारा जो पलंग है यहीं आ गया है और यहाँ पर मैंने टेडी निकाल कर रख दिया है और लक्ष्मी माता और गणेश जी हमारे यहाँ रख दिए मैंने, और बुद्धा जी को भी यहीं इनके पास में रख दिया है, ठीक है। तो डेकोरेशन का जो सामान था सारा ऑलमोस्ट सभी कुछ मैंने पैक करके रख दिया है। अगर आपको जानना हो कि कैसे फ्री की चीज़ों से ही आप घर पर अपने कीमती सामान को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखोगे, कमेंट कर देना, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। नीचे की सब कुछ मालाएं वगैरह जो है हमने वॉश करके रख दी है। बस ये वाली ना सारी एक जैसी हैं, तो मेरा इनको हटाने का मन नहीं कर रहा है। मैं लगी रहने दो, जब ये अच्छे से गंदी हो जाएगी तो फिर इनको निकाल कर वॉश करके रख देंगे, ठीक है। तो जी चलिए, ये देखिए, ये है हमारा आज का छोटा सा व्लॉग।